हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव क्लास। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को एजुकेशन पॉइंट के लाइव क्लास में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपने क्या समझा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं पढ़ाने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आपको इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसको अच्छी तरीके से वॉच करने का प्रयास करेगा। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम कैसे समझेंगे कि कोई भी वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या उसकी पहचान है, तो इस जड़ को मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से वॉच करने का प्रयास करिएगा। मैंने एक हिंट में आप लिखने का प्रयास किया है कि अंत में आने पर, अगर किसी भी वर्ड के अंत में आने पे कोई भी सेंटेंस दिया जाता, उस सेंटेंस के अंत में अगर आया हुआ वाक्य अगर इस प्रकार दिया हो कि ता था, ती थी, ते थे, या ए ई, अगर ऐसे वर्ड आया हो, जैसे कि मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसे बुलाया था, या था वर्ड आ गया, मैं उसे बुलाता था, मैं कल स्कूल गया था, कल वह यहाँ आई थी। ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आता है जो बीती हुई बातों को एक्सप्रेस करने का प्रयास का बताने का प्रयास करता है, इस वाक्य को हम पास्ट इंफिनिट टेंस के नियमानुसार बनाते हैं। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए इस रूल को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में मेरे प्यारे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था, लेकिन इसमें हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया था। कैसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे काल का कॉल्ड होगा, टीच का टॉट हो गया, हेल्प का हेल्प्ड हो गया, राइट का रोट हो गया और ईट का एट हो गया। ईट का क्या हो गया, एट हो गया। यह हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सेकेंड फॉर्म में प्रयोग करते हैं, कब, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह आपका स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस द सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह हो गया। जैसे कि अगर हमने कह दिया वह कल आगरा गई थी, हमने कह दिया वह कल आगरा गई थी, और ऐसे कंसेप्ट आ जा रहा है कि वह कल आगरा गए थे। एक बात बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जब कोई बात बीती हुई रहती है पास्ट के लिए, उसमें आने वाले कल की अंग्रेजी हम किसका प्रयोग करते हैं, एस्टरडे का प्रयोग करते हैं, YESTERDAY। इस बात को ध्यान देना मेरे प्यारे स्टूडेंट। कह रहा है कि वह कल आगरा गई थी, आगरा गई थी, और जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या था, गो, और सेकेंड फॉर्म किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, वेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेंट का। हमें क्या मांग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखना है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हमको नोट करना है। तो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के सभी यहाँ पे आने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से, इसको एक रूप में रख दिया गया। यहाँ पे आपका ही है, सी है, इट, नेम, यू, वी, दे, ये सभी के सब्जेक्ट, और आई, ये सभी सब्जेक्ट क्या है, इसी के अंदर है। इसीलिए यहाँ पे ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे, आई, ये सभी सब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसीलिए वर्ड में क्या हुआ, कल आगरा गई थी। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या हो गया, वह आगरा गई थी, गर्ल की बात की जा रही, इसीलिए हमें यहाँ पे सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सी का। करे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ देखिए गई थी, गो का फर्स्ट फॉर्म यह दिया, गो का सेकेंड फॉर्म हमारा क्या था, वेंट होता है, तो लिखेंगे सी वेंट, सी वेंट टू, ओके। और ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं कहा, आगरा गए थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आगरा, और कल की बात किया जा रहा है तो क्या लिखेंगे बच्चों, एस्टरडे। क्या हो गया, एस्टरडे, सी वेंट टू आगरा एस्टरडे। लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया यहाँ पे, उसने एक पत्र लिखा था, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, उसने एक पत्र लिखा था, उसने एक पत्र लिखी थी। जब ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि उसने एक पत्र लिखी थी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, उसने एक पत्र लिखी थी। जब ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे हम सी का प्रयोग करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि उसने एक पत्र लिखा था, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बॉय के लिए बात किया जा रहा है, इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, ही। और लिखना, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या था बच्चों, रोट, ही रोट।
he wrote a letter, he wrote a letter। क्या हो गया? क्या बच्चों? ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। अगर हम कह दें यहाँ पे सपोर्टेड कि मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर आ जाए, किसी ने कह दिया तो तुमने खाना खाया था, तुमने खाना खाया था, या कह दिया भाई कि मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था वर्ड आ गया तो हमारा क्या होता है? ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट होता है। क्या होता है? एट होता है। तो हम कहते हैं कि मैंने खाना खाया था, ऐसे वर्ड आ गया तो मैंने खाना खाया था, तो क्या हो गया यहाँ पे? आई। और ईट के सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ईट और द फूड, ईट द फूड। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरीके से मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यह रहा अफर्मेटिव का सेंटेंस, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। इसके बाद आपको नेगेटिव बता दिया जाएगा। थैंक यू।